चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निःशुल्क व्यवस्था है। Audio Jungle. कोई दुर्गंध नहीं आती। हमने तो सबको इनवाइट किया है, आते हैं तो स्वागत है, उनके भी विचार लिए जाएंगे। किसी का कोई मकसद नहीं है कि एक के साथ दो फाड़ यहाँ पर बने, सब एकजुट हैं। हिंदू हम सब एक हैं। हम तो संघ के गीत गा गा के ही बूढ़े हो गए, बाल उड़ा लिए। हिंदू हम सब एक तो। और यहाँ जो जन समर्थन देखने को मिल रहा है, यहाँ की जो युवा टीम बैठी हुई है, हमारे आशीर्वाद दाता वरिष्ठ जन भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में जरूरत किसकी थी, बैठना किसको चाहिए, काम करने वाले लोग कौन है। और एक और चीज़ बता दूँ, हम में से कोई भी वहाँ पर ये कहने नहीं गया था कि हमें अध्यक्ष बनाओ। और आज भी यहाँ बैठे हैं, जिससे पूछोगे वो नहीं, भैया मुझे नहीं किसी अच्छे को बना दो। तो हम तो ये भाव रखने वाले। इसके बाद भी हमें इतनी दूर रखा गया कि हम 4 दीवारी और उनका 10 बाई 10 का कमरा था, हमें उसमें भी जगह नहीं मिली, वही तय कर लिया उन लोगों ने। तो ऐसी दुर्भावना अगर कोई रखता है और फिर बातें करते हैं कि हमने तो 15 ही लोगों से सहमति ले ली, स्टेटमेंट जारी हुए। हमारे राम बाबू सक्सेना जी बाबा ने इस बात का खंडन करा कि भैया तुमने 15 लोगों से कब सहमति ले ली, 6 तो हम यही बैठे हैं, ये 15 कहाँ से गिनती पूरी कर ली। कोई जवाब। संरक्षक मंडल है, उनसे कह दिया कि हाँ भाई साहब से मेरी बात होगी, उनसे मेरी बात होगी, उनसे मेरी बात होगी। जब हमारी उनसे बात हुई तो नहीं, आज दस्तखत कराने के लिए आए थे तो मैंने इसलिए दस्तखत कर दिए सर बैठक है, मुझे विषय नहीं बताया गया। वो संरक्षक सदस्य भी अगर समय मिला यहाँ आए तो वो खुद कहेंगे। तो ऐसा क्या था भैया के अंदर, किस अध्यक्ष बना है, जो भी उत्तर समिति का, उसने क्या सहयोग किया है, अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। जो भी समस्या होती है अखाड़े की, जो दुर्गति जो हो रही है, किस कारण से हो रही, कोई विचार ही नहीं करता है बचौर के अंदर। सबसे अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन अपशब्दों के प्रयोगों का प्रतिकार हमारे कार्यकर्ता इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तो उत्सव मनाने के लिए आए हैं। उन्होंने तो एक समिति की मीटिंग सार्वजनिक तौर पे होनी चाहिए, पहली बात। आज ये जो मीटिंग सार्वजनिक तौर पे हुई है तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू उत्सव समिति की सार्वजनिक एक बैठक नगर के अंदर बुलाई गई है। भाई पिछले दिनों क्या हुआ पूरा नगर ने देखा। हिंदू उत्सव समिति को एक कमरे में बैठकर कुछ लोगों ने गठन कर दिया। उसका कारण है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। पूरा नगर चाहता है कि सारे हिंदू एक साथ एक जाजम पर बैठकर अपना प्रतिनिधित्व, अपना अध्यक्ष चुने। निश्चित तौर पर आज इस मीटिंग के समापन के समय पे हम एक अध्यक्ष चुन लेंगे, ऐसा सबकी भावना है। ऐसा व्यक्ति सर्व हिंदू समाज हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष बने, जो समय और अपनी एनर्जी और पूरा टाइम हिंदू समाज के कार्यक्रमों को लिए दे। यहाँ सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, समय का अभाव है, बहुत सारे वक्ता हैं जिन्हें अपनी अपनी बात रखनी है। पर मेरा एक सोच ये है कि व्यवस्थित तरीके से एक सर्व हिंदू उत्सव समिति का गठन यहाँ पर हो। साल भर में हम कितने कार्यक्रम हिंदू समाज की ओर से इस नगर के अंदर हम अच्छे से आयोजित कर सकें, उनका एक डाटा तैयार हो। कौन कौन से कार्यक्रम हमें किस किस स्केल पे करने हैं, कैसे उन्हें आयोजित करना है, उन सब का एक रूपरेखा, एक पूरा प्रोफार्मा हम तैयार करें। अध्यक्ष बनेगा, नई बॉडी बनेगी, नई ऊर्जा के साथ सब लोग काम करेंगे। मैं पूरे तन मन धन से नई समिति, जो भी अध्यक्ष बने, जो भी समिति बने, उस पूरी समिति के समय, तन और मन और धन तीनों देने के लिए तैयार हूँ। जय श्री माता। आज के लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए। तो जहाँ हिंदू शब्द आता है, मेरे ख्याल से किसी के भी मन में ये नहीं होगा कि ऊंच या नीच, क्योंकि हम सब एक हिंदू है और हिंदू होने के नाते हम सब एक समाज के हैं। जाति तो फिर हमने बाद में हमारी सुविधा के अनुसार बनाई है। पहले हम हिंदू हैं और हम संगठित हैं, और संगठित है तो फिर ये वाली बात तो कहीं से आने का सवाल ही नहीं है। तो अगले वक्ता के रूप में बिना वो भी नहीं चल सकते। अगर वो 200 है तो अपन 20,000 है, ठीक है ना। तो 20,000 जगह रहेंगे तो चलेगी, उनकी काम भी होगा। तो मेरा ये मतलब है कि आज अपन सब लोग मिले हुए हैं, उनसे भारी है, क्योंकि ऐसी मीटिंग करके वो हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष नहीं बनाए, पर अपन ऐसी मीटिंग करके हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष बना रहे।
तो वो उससे भारी अपन लोग हैं। मगर बात ये है कि अपन कोई भी बनता अपन में से, ठीक है, उसको साथ बराबरी से देना, क्योंकि अपन ही ताकत बनेंगे। और अगर अपन ताकत बनेंगे तो ये हिंदुत्व समिति अपन चला के बताएंगे। वो अगर हिंदुत्व समिति है तो इसमें सर्व हिंदुत्व समिति का पंजीयन करवाएंगे और बनाएंगे और चलाएंगे। और ये कि सभी का सहयोग चाहिए। और हम लोग भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी बनेगा वो पूरा बराबर हिंदुत्व समिति के फर्ज निभाएगा। आयोजन से लेके, अखाड़ा से लेके, हर चीज़ की जो भी समस्या है हिंदू के लिए खड़ा रहेगा वो और बोलेगा। और बिल्कुल जो भी बनेगा तो उसी को बनाने वाले को भी हम ऐसे बनाएंगे जो हमें विश्वास है वो खरा उतरेगा। लल्लू पंजू को हम नहीं बनाएंगे जो नहीं चला पाएगा। ठीक है, जय गणेश। संचार माध्यमों के बलबूते पर जो पिछले कई वर्षों से हमारे स्वर्गीय पूर्व हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक जी शर्मा साहब के कार्यकाल में हम नवरात्रि का उत्सव मनाते थे। और निश्चित ही तब लगता था और उत्साह के साथ मनाते थे। और तब लगता था कि झांकियाँ, नवरात्रि का चल समारोह निकल रहा है, गणेश चतुर्थी का चल समारोह निकल रहा है। और उतना ही उत्साह के साथ सभी पूरी नगर में एक से बढ़कर एक झांकियाँ हैं। क्या वो हमारा इन्हें करेंगे? क्या आप लोगों में से कांवड़ यात्रा निकालते हैं, कुछ मोहल्ला में से कांवड़ यात्रा गई, हमारे गाँव मोहल्ले में से कांवड़ यात्रा जाती है। आप बताइए किसने अपने को ये आगे हमसे यूँ कहते हैं, एसडीएम साहब से जब बात होती है तो एसडीएम साहब कहते हैं कि भाई साहब कि 4-5 स्पीकर बजाने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यही साहब कहते हैं कि नहीं आप तो स्पीकर नहीं बजा सकते हो। आप लोगों का सभी का कहीं ना कहीं पे जुलूस का विरोध किया गया, रोका गया और दूसरे लोगों को और भड़काया गया कि यार ये डीजे नहीं बजाया नहीं तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जब से ये लोग जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग कहाँ गए थे? हमारे मन में ये पीड़ा है। इससे पहले जब चंद समारोह निकला तो अंकेश भैया ने कहीं ना कहीं हमारी मदद करी, मदद दिलवाई, डीजे बजवाया। पिछली बार, इस बार भी ये समस्या आई और माखन भैया के माध्यम से मैंने ये बात रखी, जब जाके हम कहीं डीजे या साउंड परमिशन पे अपना जुलूस हेड़ पाए। तो हमें पीड़ा इसी बात की, हमें अध्यक्ष से कोई लोभ नहीं है कि कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन उपाध्यक्ष बन रहा है। जो भी अध्यक्ष बनेगा हमारे समाज का है, हमारे साथ में, और हम उसके साथ में तन मन धन से। लेकिन पीड़ा यह है कि जब कोई हम काम करते हैं तो उसमें अवरोध आते हैं तो उस लोगों की समस्या हल कौन करेगा? आज हमारे उस्ताद बैठे हैं अखाड़े के, इनकी उम्र देखिए आप, उसके बाद में भी ये जज्बा है कि बच्चे यहाँ सीखने आते हैं तो उनको जितनी कलाएं होती है, तलवारबाजी, लठबाजी, सब आप लोग सिखाते हैं इस उम्र में भी। जिस उम्र में लोग सही से चल नहीं पाते, कमर दर्द करती है, उस्ताद बैठे हैं वो अखाड़ा लड़वाते हैं। पर विषय ये है कि आप मंदिर के बगल में अखाड़े की जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे व्यवस्थित बच्चों को जाने के लिए जगह नहीं है। इतना बड़ा मंदिर परिसर है, सब कुछ है। तो ये हिंदुत्व की बात है, हिंदू समिति के क्षेत्र की बात है। तो कम से कम ऐसा नेता है कि हमारी क्षेत्र की बात तो रखे। पुरानी बचौर में कई अखाड़े, इस अखाड़े में मैं जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैंने ये बात रखी। पुरानी बचौर के कई अखाड़े बंद हो गए, शिवालय में अखाड़े बंद हो गए। भाई जब धर्म में संकट की बात आती है तो आगे कौन आता है? आप ही लोग कहीं ना कहीं हथियार लेकर रोड पे आते हैं। भाई नेता तो क्या करता है कि यहाँ पे मीटिंग थी तो भैया कोई इधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, देख रहे थे कि हाँ जनमानस आ जाएंगे, भीड़ आ जाएंगे तो अपन बीच में चलेंगे। बाकी कोई ये शुरुआत कोई नहीं करता है कि हम आए और ये जाजम बिछाने का काम हम करें। जिस रोज ये सोच हो जाएगी कि हम लोग आके उस जाजम को बिछाएंगे, उस रोज हमारा समाज संगठित हो जाएगा। और हम कई लोगों का कहना है कि भैया आप इनका विरोध कर रहे हैं, समाज का विरोध कर रहे हैं। हमने किसी का समाज का विरोध नहीं किया। वो आए यहाँ आगे अध्यक्ष बने। हमारा जो विरोध है उनकी प्रणाली से, प्रत्यक्ष प्रणाली से, पारदर्शी प्रणाली हो और आगे हमारे बच्चे हैं, हम उनको ऐसा भविष्य दे सकेंगे जिनके मन में भी इच्छा हो कि भाई क्या कार्य योजना है, किस तरह से मैं समिति में जुड़ सकता हूँ, किस तरह से मैं समिति का सदस्य बन सकता हूँ, या फिर मुझे किस प्रकार का पद लेना है तो मैं आपका पद ले सकता हूँ। मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो भैया मेरे पास ऑफर आ गया क्या आप हिंदू उत्सव समिति के महामंत्री बना दिए जाएंगे, बना दिए जाएंगे। तो ये कोई विषय नहीं है कि हमें महामंत्री बन रहे हैं या फिर हमें पद लेना है। विषय ये है कि हम लोगों की बात कौन करेगा। प्रशासन के सामने सारे मौन हो जाते हैं, टीआई के सामने कोई बात नहीं कर पाता है, जबकि हम नियम संगत बात करते हैं। 600 किलोवाट साउंड की चलाने की अनुमति होती है। हम झांकियाँ समिति बनाते हैं, बच्चे आती है पंडाल में नृत्य करने के लिए, तो वहाँ पे 10 बजे आ जाते हैं, भैया बंद करो।
नहीं वो हिंदू समाज समिति में भैया सभी ने बैठ के और नियम पारित कर दिया। तो ये कौन सा विषय हुआ? आप लोगों से आज तक झांकी समितियों से हिंदू समिति ये शांति समिति के लोग आए क्या पूछते हैं कि भैया कब तक जो है डीजे बजाना चाहिए, कब तक आपके वहाँ झांकी खुलेगी? विषय ये है, पीड़ा हमारी ये है, हमें ये शौक नहीं कि हम अध्यक्ष बने के फलाना अध्यक्ष बने, कोई अध्यक्ष बने, वो हमारी समाज का हो और हम उसके साथ तन मन धन तीनों चीजों के साथ में। पर हमें जो प्रणाली आप लोगों ने बनाई है या फिर किसी प्रकार का थोप दिया जाता है। अब हमारे माननीय जो हिंदू सब समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं वो एक वीडियो क्लिप में बोल रहे हैं कि जो 15 लोग दावेदार थे उन लोगों ने सभी ने हमें स्वीकृति दी है कि इनको बनाया जाए। भैया बड़े हैं मेरे और आदरणीय है तो मैं भैया का विरोध नहीं करता हूं, पर ये बात सत्य तो बोले। हमने कब कहा कि भाई हमने ये कहा कि आप इसमें 15 लोग की पैनल है, 2 लोगों को छोड़कर किसी को भी अध्यक्ष बना दें। ठीक है, उनने कहा नहीं भैया जो सदस्य हैं वो उन्हीं को हम अध्यक्ष बना सकते हैं। तो मैंने कहा भैया आप बायलाज बता दें, हमें नियम बता दें, या फिर ऐसी कौन सी समिति है आप लोगों की कि जिसमें अलग से नियम आए हैं। भाई मुझे जहाँ तक जानकारी है तो समिति जो रहती है सामान्य भैया स्कूल संचालित करते हैं, दीपक भैया भी स्कूल संचालित करते हैं, लगभग सभी का पंजीयन कहीं ना कहीं किसी कंट्रोल चलाता है। सभी को अनुभव है कि भाई समिति का सिस्टम क्या होता है। आप एक सामान्य वार्षिक बैठक बुलाते हैं, उसके बाद में ठहराव प्रस्ताव करके आपने किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको उपाध्यक्ष बनाना है, आप अपनी समिति तय करते हैं। आप भाई जबरदस्ती दोषारोपण कर रहे हैं कि नहीं एक अधिकार चला कि नहीं हम तो इसी को बनाएंगे, और उसके बाद में ये कहते हैं कि आप जो 13 लोग हैं दावेदार, तो आप होते कौन है ये पूछने वाले कि हम आपको कागज बताएं। हमारा नेतृत्व कर रहे हो, हमारा नेतृत्व कर रहे हो तो हमारे पूछने का पूरा अधिकार है कि आप भैया हमारे लिए क्या कर रहे हो। और रही बात तो युद्ध लड़ने की, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप अकेले महाराणा प्रताप नहीं बन गए। उन्हें बनाने के लिए कहीं ना कहीं पीछे भामाशाह थे, और भामाशाह ने उन्हें मालूम था कि भविष्य में क्या होना है, तो उनके पास जो धन था तो अपनी प्रजा में थोड़ा थोड़ा करके उनने सब जगह संचित किया था कि जब मुसीबत आएगी तो हम इस धन को एकत्रित करेंगे और हमारे समाज के लिए लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं आज हमारे नगर में ऐसी स्थिति बन रही है, भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं कि भैया इसको अध्यक्ष बनाओ, उसको अध्यक्ष बनाओ, तो अध्यक्ष बनने के लिए ये कर रहा है। तो ऐसा आप लोग सब मन में से विचार कर दें कि हमारी टीम में कोई अध्यक्ष बनने के लिए नहीं बन रहा है। जो हमारे समाज की बात करेगा वो अध्यक्ष उसे घोषित करे या नहीं करे, वो हमारे लिए हमेशा अध्यक्ष रहेगा। भाई हमारी हित की बात करनी चाहिए। और रही बात इस पारदर्शिता की, तो समिति का जो हमें लेना पड़ रहा है, तो हमारा जो भविष्य है आगे आए, हमारे बच्चे जो भविष्य में आएंगे तो उन्हें इस तरह की दिक्कत नहीं आए। तो जो भी समिति बने पारदर्शी बने, उसमें आप जो समिति निर्णय है उतने रुपए से सदस्य बनाए, उन सदस्यों को ही वोटिंग का अधिकार हो, उन सदस्यों में से ही आगे किसको चुनाव लड़ना है किसको नहीं है। जो रेगुलर सदस्य रहेंगे उनको और अधिकार हो कि वो चुनाव लड़े। ये नहीं कि भैया मैंने बात तय कर लिया, हम 15 लोग हैं नगर के तो ठेकेदार, हम ही 15 अध्यक्ष बनेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं बन सकता है। हमारा विरोध ये सभी को अधिकार है अध्यक्ष बनने का, सब बने। और मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और किसी प्रकार की गलती हुई तो मुझे क्षमा करें, छोटा भाई समझ के। जय श्री राम।
40,000 जनता के बीच में 32,000 हिंदुओं का ये संगठन है और 32,000 हिंदुओं के संगठन को किसी पंजीयन की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होगी। लेकिन अगर पंजीयन वाली भी अगर बात आई तो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। लेकिन सभी दरबार की अध्यक्षता में उपस्थित सभी साथीगण, ऐसी मीटिंग में शायद मेरी उपस्थिति पहली ही बार है और ज़्यादा अनुभव मुझे इन मीटिंगों का है नहीं। साथियों, सुखबगाट चल रही थी, 15 लोगों की बात हो रही है, 15 लोगों ने एक समिति बना ली, एक अध्यक्ष बना लिया। उन 15 लोगों में कम से कम 12 लोग मेरे ही होंगे, वो 12 लोग मेरे होंगे। लेकिन मैं विगत कुछ दिनों से देख रहा था, नगर में टोलियाँ घूम रही थी, तो मैंने पूछा ये टोलियाँ क्यों घूम रही है, ये लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? तो पता चला कि हिंदू उत्सव समिति का गठन होने वाला है, अध्यक्ष मिलने वाला है। टोलियाँ युद्ध का कारण बनती है। आप अपने दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, आप, मैं बताता हूँ, दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ। आप सीधे हाथ की एक उंगली आपके ये वाले उल्टे हाथ पे ठोके, एक उंगली ठोकना है। ठोको आप उंगली, ठोको ठोको। ये है मैं, ये है मैं। अब दोनों हाथ उठाओ, दोनों नहीं, दोनों हाथ उठाओ। अब एक उंगली फिर ठोको, एक उंगली ठोको, ठोको, दो ठोको, 2 3 4 5। ये है हम। जब हम होते हैं तो आवाज़ बाहर तक जाती है, और जब मैं होता हूँ तो वो ये नहीं रह जाती है। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं पता कैसे समिति का गठन हुआ, कौन अध्यक्ष बना, क्या है, मेरा ही साथी है, मेरे ही दोस्त है, उसको भी बधाई। लेकिन सर्वसम्मति से जो काम होना चाहिए, विश्वास में, आप किसका नेतृत्व कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, यदि हम हिंदू उत्सव समिति की बात कर रहे हैं, तो हमारा नेतृत्व क्या हो, हमारा नेतृत्व कैसा हो। अभी इस ताली के पीछे एक उद्देश्य भी छुपा हुआ था मेरा। मैं खड़ा हुआ, आपने ताली भी नहीं बजाई, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि मेरे लिए ताली बजवाना थी। और ये होता है नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है? यही होता है नेतृत्व। आपसे मैंने ताली भी बजवा ली। तो नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को सबको साथ में लेके सर्वसम्मति से उसका चयन होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, अभी बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। अब नया अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और यहाँ से चुना जाएगा, लेकिन मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए। पहली बार ये हिंदुत्व के कार्यक्रम में मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं, मैं आया ही पहली बार हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि एकजुटता होनी चाहिए। अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, जिसके साथ जोश वाला आदमी तो ठीक है, ये धार्मिक आयोजनों में जोश होना बहुत ज़रूरी है। जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। जब जोश और होश वाला आदमी उस चीज़ का नेतृत्व करता है तो उसको हमारा धर्म, हमारा समाज, सब जाति उसको सम्मान करती है, उसको स्वीकार करती है। हमारे धर्म, हमारी जाति, हमारे समाज, हमारे लोग, हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष पेड़ होता है, आपका अखाड़ा, झांकी उत्सव समिति, आपका कांवड़ यात्रा और जितनी भी चीज़ें ये उसकी साख होती है। देखा है, जेब से कोई आगे नहीं आता है, खुद ही जेब से भूसा लाते हैं और सभी की सेवा करते हैं। नगर में गोवंश की सेवा करने का जिम्मेदारी इन्होंने ही ले रखी है। तो हिंदू उत्सव समिति जो भी बने वो सबसे पहले इस तरह के गतिविधियों पर नज़र रखे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे युवा ऐसे बैठे हुए हैं
जो विधर्मियों द्वारा हमारे समाज को कलंकित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, उन्हें हमारे बीच में बैठे हुए युवा ही खंडित करते हैं। जैसे कि लव जिहाद और अन्य बहुत सारी गतिविधियां हैं, इन पर भी हमारे ही युवा अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सामने नहीं आता है। हिंदू उत्सव समिति का मतलब ये होता है कि पचोर नगर में 30,000 हिंदू की आबादी है, तो मुट्ठी भर लोग अगर एक अध्यक्ष का चुनाव कर देते हैं, उसे अध्यक्ष बना देते हैं, हमारे ऊपर थोप देते हैं, तो ये हिंदू समाज किसी की बपोती नहीं है। हम हमारी बात रखते हैं। उस दिन सैकड़ों युवा उस बैठक में उपस्थित हुए थे, लेकिन किसी ने भी हमारे युवाओं की कोई बात नहीं मानी। 15 नाम हमारे भी थे, 15 नाम अपने भी थे, 2 नाम उनके थे, उन्होंने उनके नियम बना लिए। हम 20 लोग निर्णय लेंगे वही हो जाएगा, तो ये किसी की बपोती नहीं है। सभी का निर्णय माना जाए, सभी की बात मानी जाए। वाला मंदिर पर जब कोई कारण से बाहर गया था, नहीं आ पाया था, मेरे को पूरी जानकारी तो नहीं है उस मीटिंग में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, लेकिन मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि उस मीटिंग में उस दिन ऐसा क्या हुआ जो आज ये स्थिति हुई कि अपने को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। आप लोग सब सोशल मीडिया चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तुमने इतना दिन से कहीं करो या मोबाइल और सोशल मीडिया चला के। और जब 15 लोगों ने आवेदन दिए थे, वो 15 लोगों में से आज कोई भी आदमी अपने नगर का बन के अगर गया, तो फिर 13 लोग कहीं कर रहे थे तरुस सुनी का उनने। और अब आप 13 लोग में से तुम कोई भी अध्यक्ष बनोगा, तुम कहीं करोगा। सबसे पहली बात यह है, कोई भी अध्यक्ष बने या कोई बन गया, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कोई बुरा मत मानना इस बात। एक तो नगर में 2 भाग नहीं होने चाहिए, चाहे अखाड़ा हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष हो। अगर तुम्हें नगर सुचारू रूप से चलाना है तो नगर में 2 भाग मत करना, हाथ जोड़ से मेरा निवेदन है। चाहे वो अध्यक्ष जो बन गया उसे कैसे भी हाथ जोड़ के उसे बिठाओ, या तुम कोई भी बनो, और अध्यक्ष वो बने जो अपनी सरकार अपनी है। मैं ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आदमी कलेक्टर बैठा है जिला राजगढ़ में, उस कलेक्टर से, टीआई साहब से, तहसीलदार से, एडीएम से जाके बात कर ले और नगर से सभी लोगों से चंदा हुआ कि नगर का सुचारू रूप से कार्यक्रम सफल बना। हम कहाँ है तू वो टीआई नहीं सुन रहे यार, वो तहसीलदार नहीं सुन रहे यार, वो कलेक्टर नहीं सुन रहे यार, तो नियम भी याद होगा, बात करवा का क्यों नहीं सुन रहे भैया। सांसद हमारा, विधायक हमारा, सीएम हमारे हैं, सरकार हमारी है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, सरकार कांग्रेस की भी, ये तो अपने ही लोग, जनता भी हमारी है, वो जनता भी हमारी है। तो इसलिए नगर में ऐसा आदमी चुनो ताकि पचोर की जो अशोक पंडित के बाद में फिजा बिगड़ी है वो फिजा सुधरे। मैंने भी इस काम को देखा है, इस नगर में बहुत ऐसा उल्टे सीधे काम चल रहा है मेरी नज़र में। मैं बोलते अध्यक्ष बनाने के लिए हुई थी, ये समाज बनाने के लिए हो रही है। यहाँ बैठा हुआ हर एक युवा ईमानदारी से बताना, कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, कोई व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। जो परिस्थिति बनी है, जो वातावरण बना है, उसको सुधारने के लिए यहाँ बैठा है। अध्यक्ष बनने का ख्वाब किसी की आंखों में नहीं चमक रहा। ये पहली बैठक है जहाँ लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, आप किसी को भी बनाओ, हम साथ हैं। और जिस बैठक की अध्यक्षता स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर रहे हो, वहाँ का प्रत्येक वानर भी हनुमान है, अंगद है, जामवंत है। जरूरत पड़ी तो अपने कंधों पर 70 लाख के पुल बनाएंगे और बदले में कुछ नहीं मांगेंगे। कहीं हमारा निर्णय जो अध्यक्ष बन जाए, मैं यहाँ बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों बाद अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन पचोर के जो वातावरण है वो सुधर भी जाता है और बिगड़ भी बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि यहाँ का युवा बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है। यदि किसी वट वृक्ष को हरा भरा जीवन भर देखना चाहते हो
तो उसकी जड़ कभी दिखनी नहीं चाहिए। जो अध्यक्ष बने वो जड़ की तरह रहे, दिखना नहीं है। वो सब लोगों ने एक हिंदू उत्सव समिति गठन कर एक अध्यक्ष नियुक्त किया, उसी तारतम्य में और उसके विरोध स्वरूप कोई सामाजिक विरोध नहीं है, कोई व्यक्ति का विरोध नहीं है, ये विरोध है केवल उस व्यवस्थाओं का जो कि पिछले 8 साल से चली आ रही थी। उन व्यवस्थाओं के विरोध में एक नया हिंदू संगठन बनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और अगर इतना विरोध नहीं होता तो मुझे लगता है कि इतने सारे युवा और सब हिंदू यहाँ पर एकत्रित नहीं होते, अगर उस कार्य प्रणाली से सब संतुष्ट होते तो। अभी हम इस प्रक्रिया के आगे बढ़ाने के पूर्व हम मैं ये कहना चाहूँगा, ये समिति बनेगी, यहाँ कोई हम में से कोई अध्यक्ष बनेगा, बहुत साफ सुथरा कांच की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यहाँ पर हम अध्यक्ष बनाएंगे। अध्यक्ष जो सशक्त बनेगा हम में से ही बनेगा। सबसे पहले कार्यकारिणी अध्यक्ष बनेगा, इसके बाद में बाकायदा उसकी रजिस्टर में बैठक होगी, कुछ सदस्य बनेंगे उसके, और पंजीयन फर्म सोसाइटी भोपाल में उसका हिंदू उत्सव समिति के नाम से एक रजिस्ट्रेशन होगा। और उसके बाद में जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, जैसे कि अभी माखन बहन बताया कि काफ़ी एक उसमें नाम, अपने मोबाइल नंबर सभी उसके अंदर अंकित करें। सबको जो तय होगा उसमें सदस्य बनाए जाएंगे 2 या 3 तरह के। पूरी पचोर से जो भी इच्छुक होंगे वो सदस्य बनाए जाएंगे, किसी को सदस्यता में रोका नहीं जाएगा। और ये जो अध्यक्ष बनेंगे अभी जो भी तय करेंगे 2 या 3 साल के लिए बनेंगे, और स्वतः ही आज की तारीख के बाद 2 साल में अपने आप उस कार्यकाल समाप्त करके फिर हम सब एक बार एकत्रित होंगे और नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इस बात की हम सब यहाँ पर भगवान राम के मंदिर इस बात की शपथ और कसम खाते हैं कि कोई इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सब लोग फिर आगे बढ़ाएंगे, उसी काम को आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये सभी से आग्रह है, हम सब यहाँ पर नाम निकालें, 2 या 3-4 नाम निकाल कर जो आप सब लोग को ठीक बने उसका हम सब लोग तन मन धन से सहयोग करके, और सारे त्यौहार, जैसे बात हुई त्यौहार की, अखाड़ों की, सबसे पहले हम अभी हमारे श्राद्ध खत्म होने के बाद ये नवरात्रि शुरू होंगे और दशहरा का पर्व आएगा। तो पहला काम हमारा होगा कि 2 या 3 अखाड़े जो भी पचोर में संचालित हैं उन अखाड़े वाले पहलवान से बात करके उन अखाड़ों के सामान की व्यवस्था करके सबसे पहला काम होगा हमारा अखाड़े का। और नवदुर्गा उत्सव कितने धूमधाम से मने सब झांकी वाले से बात करके सारा पहले 2 काम हमारे सबसे पहले करने होंगे। इसके बाद आगे के हम जितने भी त्यौहार होंगे हम सब मिलकर मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।